दोस्तों दुनिया में 130 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें पब्लिश हुई। उनमें से कुछ आत्मचरित्र, कुछ रहस्यमयी, तो कुछ काफ़ी डरावनी है। किताबों में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल भी है जिसे लिखने वाले लोग आज तक सामने नहीं आए, और उनकी लिखी हुई किताबें जो हम इतिहास में भूल चुके हैं। ऐसी अजीब और काल्पनिक दुनिया का जिक्र उस किताब में किया जाता। कुछ तो ऐसी रहस्यमय होती है, मतलब ऐसे क्रिप्टिक कोड में लिखी जाती है जिसे आज तक कोई क्रैक नहीं कर। कुछ किताबों में युद्ध जैसी परिस्थिति, पृथ्वी, वनस्पति और ऐसे अजीब दिखने वाले जीवों की तस्वीरें होती है। तो चलिए देखते हैं इतिहास की 10 सबसे पुरानी किताबें। बुक नंबर 1, द अरेंटिया बुक। इस किताब को किसने लिखा है, इस बात का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। 1924 और 1955 इस बीच जो कोई इंसान अभी तक जीवित नहीं है, वही इंसान जानता है कि ये किताब किसने लिखी है। इसमें हमारी पृथ्वी और भगवान यीशु के बारे में लिखा गया है, उनका जन्म और उनके जीवन में हुए चमत्कारों के बारे में लिखा गया है। इस किताब को 2 डॉक्टरों द्वारा लोगों के सामने लाया गया। उन डॉक्टरों का नाम लीना सैडलर और डॉक्टर विलियम्स था। डॉक्टर विलियम्स का ये कहना था कि इस किताब से जुड़े किसी भी आदमी का नाम लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, और लेखक का भी ये कहना था कि इस किताब से जुड़े कोई भी आदमी का नाम कभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। पर बहुत लोगों का मानना यह भी है कि यह किताब एक धोखा है। बुक नंबर 2, द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को अल्टेरिया के नाम से भी जानते हैं, और इस किताब को लैटिन भाषा में लिखा गया है। इस किताब को अल्टेरिया के नाम से भी जानते हैं, और इस किताब को एक लैटिन भाषा में लिखा गया है। और ये किताब पढ़ते ही हम जैसे जादुई दुनिया में खो जाते हैं। इस किताब की एक खासियत भी है, इसमें ज्योतिष मंत्र और परियों की बातचीत लिखी गई है। जॉन डी नामक एक शख्स जो कि रानी एलिजाबेथ के सलाहकार थे, उनके पास 16वीं सेंचुरी की एक किताब, पर उनके मरने के बाद वो कॉपियाँ कहीं खो गई। पर अभी उस 2 कॉपियों को ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलिन लाइब्रेरी में रखा गया है। बुक नंबर 3, द पोपल वॉर। इस किताब को बुक्स ऑफ पीपल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये किताब माया लैंग्वेज किच में लिखी गई किताब है। ये किताब इंसान और जानवरों की उत्पत्ति के बारे में लिखी गई है। इस किताब में ऐसे 2 इंसान की कहानी लिखी गई है जो जुड़वा है, और उनका नाम हुनहुप और जालंके है। ऐसा कहा जाता है कि वो बाद में सूरज और चांद बन गए। ये किताब एक पुजारी को 1700 के दशक में मिली थी। बाद में देवताओं ने एक इंसान और एक औरत को बनाया, ऐसा इस किताब में कहा जाता है। बुक नंबर 4, लेस प्रॉपर्टीज। ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ऐसा कहते हैं कि ये किताब एक फ्रांसीसी व्यक्ति नोस्ट्राडम्स ने लिखी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना था, मतलब नोस्ट्राडम्स के बारे में, कि उन्होंने जो भी भविष्यवाणियाँ की है वो सच हो गई है। लोगों का मानना ये भी है कि JFK और 9/11 जैसी घटनाओं के बारे में उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ था। नोस्ट्राडम्स ने एक अनोखी भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडम्स का ये भी मानना था कि एक गरीब घर में एक बच्चा पैदा होगा, बाद में जाकर वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करेगा। मतलब उन्होंने एडॉल्फ हिटलर के बारे में कहा था। बुक नंबर 5, द कोवेन ऑफ डेथ। ये किताब 1994 में लिखी गई है, पर बहुत लोगों का मानना ये भी है कि इस किताब के लेखक का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। इस किताब में ड्रैकुला और खूंखार शैतान के बारे में लिखा गया है। किताब के बारे में कहा जाता है कि इस किताब को बहुत गुमनाम तरीके से पब्लिश किया गया था। इस किताब में सर अल्बर्ट नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जो रात के समय में जंगल में घुमा करता था। उसका मानना यह था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे उसके दोस्त ने धोखे से छीन लिया है। पर उस किताब में यह लिखा है कि ऐसा उस अल्बर्ट नाम के व्यक्ति को मारकर एक गुफा में फेंक दिया गया है, जहाँ कंकाल और खूंखार जानवर रहते हैं। बुक नंबर 6, द ओवेरा लिंडा बुक। द ओवेरा लिंडा बुक, इस बुक को 1256 में लिखा गया है। इसे पांडुलिपि में लिखा गया है। इस किताब में यूरोपियन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कूटनीति तरीके से कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसका जिक्र उस किताब में किया गया है। 2194 ईसा पूर्व से 803 ईस्वी तक कुछ घटनाओं के बारे में लिखा, जैसे कि समंदर में होने वाली हलचल, भयानक मौसम और पृथ्वी होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट। बुक नंबर 7, द कोवेन कोडेक्स। ये किताब पांडुलिपि में लिखी। इस किताब को 1838 में हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस इसमें खोजा गया था। इस किताब में पांडुलिपि लगभग 450 पेजेस इतनी लंबी है। इसमें अल्फाबेटिक लेटर्स में कुछ कोड लिखे गए हैं। किताब में एक अजीब सी बात है, इसे राइट में पढ़े या लेफ्ट से पढ़े ये किसी को समझ में नहीं आता है। और इसकी एक और भी खासियत है,
इसमें जो पेपर यूज हुआ है वो 16वीं शताब्दी का है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। बुक नंबर 8 द सराई वो हकदाह। इस बुक को गोर्डेन अनीजेविक ने लिखा है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यहूदियों ने इसे तस्करी करके लाया था। ये किताब भी बाकी किताबों की तरह धार्मिक और पारंपरिक है। इस किताब में इजराइल की गुलामी से लेकर स्वतंत्र होने तक की कहानी लिखी गई है, पर इस किताब को यहूदियों ने राष्ट्रीय संग्रहालय को बेच दिया। बुक नंबर 9 द फिलोसफ स्टोन। द फिलोसफ स्टोन ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई किताब है। इस किताब के पन्ने मतलब चर्म पत्र के जो पन्ने होते हैं उसे कुछ अजीब पत्थरों के पेंटिंग से सजाया गया है। बुक नंबर 10 द रेड बुक। सॉरी दोस्तों, इस किताब के बारे में मुझे ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिला, पर फिर भी मैंने जो ये कुछ घटनाएं है उसके बारे में बता देता हूँ। इस किताब को कार्ल जंग जो मनोविश्लेषक है उन्होंने ये किताब लिखी है और ये पहले विश्व युद्ध में लिखी गई किताब है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, घंटी का बटन दबाने के लिए ना भूलना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो